दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप किसी फ्लाइट में बैठे हों और अचानक आपके सामने कोई अजनबी शख्स दिखाई दे जो खुद एयरलाइन का पायलट जैसा लगे। आप उसके चेहरे पर ध्यान दें और अचानक पता चले कि वो शख्स असल में महीनों पहले एक भयानक प्लेन क्रैश में मारा गया था। ये कहानी है ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 की, जिसकी शुरुआत 29 दिसंबर 1972 की ठंडी रात से होती है। न्यूयॉर्क का जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट, जहां से यह फ्लाइट मियामी फ्लोरिडा की ओर रवाना होने वाली थी। बोर्ड पर 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। सब कुछ सामान्य था। फ्लाइट बेहद मॉडर्न थी, एक नई लॉकहीड L-1011 ट्राई स्टार जो उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस थी। यात्रियों को भरोसा था कि उनकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित होगी। फ्लाइट के कमांड में थे कैप्टन बॉब लॉफ्ट, जिनके पास 30,000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग अनुभव था। उनके साथ को पायलट एल स्टॉकर और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिप्स मौजूद थे। तीनों बेहद अनुभवी, आत्मविश्वासी और यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार। रात के 9:20 पर विमान ने JFK एयरपोर्ट से उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था। यात्री अपने अपने सीटों पर आराम से बैठे थे। बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग किताबें पढ़ रहे थे, कुछ खाने पीने में व्यस्त थे। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में ये सफर उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी हकीकत बन जाएगा। करीब 2 घंटे बाद विमान फ्लोरिडा पहुंचने ही वाला था। यात्रियों के चेहरों पर खुशी थी कि अब वो जल्द ही अपने गंतव्य पर उतरेंगे। तभी कॉकपिट में कुछ अजीब हुआ। जैसे ही को पायलट ने लैंडिंग गियर नीचे करने के लिए लिवर दबाया, सामने लगी हरी इंडिकेटर लाइट नहीं चली। ये लाइट बहुत महत्वपूर्ण थी। इसका मतलब होता है कि आगे का लैंडिंग गियर ठीक से खुल गया है और लैंडिंग सुरक्षित होगी। लेकिन इस बार लाइट नहीं चली। को पायलट ने तुरंत कैप्टन को बताया। कैप्टन लॉफ्ट ने खुद भी लेवर ऊपर नीचे करके देखा, लेकिन हरी लाइट अब भी नहीं चली। ये बेहद खतरनाक संकेत था। उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट कंट्रोल टावर को सूचना दी। कंट्रोल टावर ने सलाह दी, जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई पर रखिए, उसे ऑटो पायलट पर डालिए और ध्यान से जांच कीजिए। कैप्टन ने वैसे ही किया। विमान स्थिर रहा, लेकिन पूरा क्रू इस समस्या पर ध्यान केंद्रित कर बैठा। फ्लाइट इंजीनियर रिप्स ने सोचा कि शायद इंडिकेटर खराब है। उन्होंने उसे खोलकर चेक किया, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। फिर उन्होंने टेस्ट बटन दबाया, जिससे प्लेन की सारी लाइट्स एक साथ ऑन हो जाती हैं। सब जली, लेकिन वो एक हरी लाइट अब भी बंद रही। इसी बीच इंजीनियर नीचे केबिन में जाकर खुद गियर चेक करने लगे। उन्होंने देखा कि पीछे के दोनों गियर तो खुले हुए हैं, लेकिन आगे का नोज गियर फंसा हुआ है। कॉकपिट में पायलट्स और इंजीनियर उस गियर की चिंता में इतने मशगूल थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि विमान धीरे धीरे ऊंचाई खो रहा है। ऑटो पायलट मोड गलती से डिसएंगेज हो गया था। जब तक उन्हें एहसास हुआ, तब तक देर हो चुकी थी। विमान सिर्फ 1000 फीट पर रह गया था। कैप्टन ने तुरंत खींचने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल पूरी तरह से हाथ से निकल चुका था। रात के 11:42 पर ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा टकराई। विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। उस भीषण हादसे में 101 लोग मारे गए, जबकि 75 लोग चमत्कारिक रूप से बच निकले। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो इसके बाद शुरू हुआ। क्रैश के बाद जब जांच शुरू हुई, तो ये साफ हो गया कि हादसे की असली वजह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि क्रू का ध्यान भटकना था। वे एक छोटी सी लाइट पर इतने केंद्रित हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि प्लेन धीरे धीरे जमीन की ओर जा रहा है। लेकिन जांच के साथ साथ अजीब घटनाएं भी सामने आने लगी। ईस्टर्न एयरलाइंस के कर्मचारियों और यात्रियों ने दावे करना शुरू किया कि उन्होंने फ्लाइट 401 के क्रू मेंबर्स कैप्टन बॉब लोफ्ट और इंजीनियर डॉन रिप्स को दूसरी फ्लाइट्स पर देखा है। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट्स बढ़ीं, एयरलाइन प्रबंधन भी हैरान हो गया। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया कि उसने गैली में किसी अजनबी शख्स को देखा। पहले लगा कि वो कोई इंजीनियर है, लेकिन जब गौर से देखा तो उसकी शक्ल फ्लाइट 401 के इंजीनियर रिप्स से मिलती थी। एक दूसरी घटना में पायलट्स ने कॉकपिट में देखा कि उनके साथ एक और पायलट बैठा है। जब पूछा कि आप कौन हैं, तो वो शख्स अचानक गायब हो गया। बाद में तस्वीरें दिखाई गईं, तो सबने पहचान लिया कि वो कैप्टन बॉब लोफ्ट ही थे। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब एक फ्लाइट अटेंडेंट ने देखा
कि फूड ओवन में अचानक एक चेहरा नजर आया। वही चेहरा बार बार उभर रहा था। पहले तो उसे भ्रम लगा, लेकिन जब उसने सहकर्मी को बुलाया तो उसने भी वही चेहरा देखा, और वो चेहरा था डॉन रिप्स का। इतना ही नहीं, उस चेहरे ने चेतावनी भी दी कि इस फ्लाइट में आग लगने वाली है। उस समय किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर बाद सचमुच फ्लाइट के एक इंजन में आग लग गई। फ्लाइट को आपातकाल में उतारा गया और सौभाग्य से सभी यात्री बच गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब केवल संयोग था, या वाकई फ्लाइट 401 के मृत क्रू मेंबर्स अपनी आत्मा के रूप में लौट आए थे ताकि दूसरों को चेतावनी दे सकें। ईस्टर्न एयरलाइंस को इन कहानियों से बहुत दिक्कत होने लगी। कंपनी की इमेज दांव पर थी। उन्होंने आधिकारिक रूप से इन घटनाओं से इनकार किया, लेकिन एयरलाइन के भीतर काम करने वाले कई क्रू मेंबर्स ने चुपचाप माना कि उन्होंने कुछ अजीब जरूर अनुभव किया था। एक दिलचस्प बात यह थी कि जिन फ्लाइट्स पर ऐसे भूतिया अनुभव हुए, उनमें से कई फ्लाइट्स में वही पार्ट्स लगाए गए थे जो क्रैश हुए फ्लाइट 401 के मलबे से निकालकर रिपेयर किए गए थे। यानी मरने वाले क्रू मेंबर्स के भूत उन्हीं हिस्सों से जुड़े हुए थे। जैसे ही एयरलाइन ने उन पार्ट्स को हटा दिया, रिपोर्ट्स भी बंद हो गईं। ये कहानी एक तरफ डरावनी लगती है, लेकिन दूसरी तरफ सोचने पर मजबूर करती है। फ्लाइट 401 की ये त्रासदी भले ही 1972 में हुई थी, लेकिन आज भी इसे एविएशन हिस्ट्री के सबसे चर्चित और रहस्यमयी मामलों में गिना जाता है। और जब भी हम इसकी चर्चा करते हैं, मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये सब सिर्फ इंसानी दिमाग का खेल था, या सचमुच बॉब लॉफ्ट और डॉन रिप्स की आत्माएं अपने यात्रियों को बचाने लौटी थीं? शायद इस सवाल का जवाब कभी कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस कहानी ने लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर और जिज्ञासा दोनों जगा दिए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।